नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। इस समय की सबसे बड़ी खबर युद्ध के मैदान से निकल कर आ रही है। एक ऐसा बड़ा उलटफेर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जिस जंग की आग में झुलसने के लिए दुनिया तैयार बैठी थी, वहां से एक राहत भरी लेकिन सस्पेंस वाली खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि ईरान के पावर प्लांट्स पर फिलहाल अमेरिका हमला नहीं करेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और युद्ध के बीच में ये अब तक का सबसे बड़ा मोड़ माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि अगले कुछ घंटों में ईरान धुआं धुआं हो सकता है, लेकिन ट्रंप ने अचानक अपनी मिसाइलों का रुख मोड़ दिया है और ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर होने वाले हमलों को अगले 10 दिनों के लिए टाल दिया है। 6 अप्रैल यानी अगले 10 दिन तक अब कोई बमबारी नहीं होगी, कोई धमाका नहीं होगा। ट्रंप ने खुद कहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि दोनों देशों के बीच जो पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है उसे एक मौका मिल सके। अब जरा सोच कर देखिए, जो राष्ट्रपति 2 दिन पहले तक ईरान को मटिया मेट करने की धमकी दे रहे थे, जिन्होंने कहा था कि समझौता नहीं हुआ तो 5वें दिन ईरान पर अमेरिका का कहर बरसेगा, उन्होंने आखिर ऐसा क्या देखा कि अपनी ही डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया। गुरुवार को ट्रंप ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक की थी। करीब 40 मिनट तक चली इस बैठक में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। ट्रंप के सामने कई सवाल आए, लेकिन उन्होंने ज्यादातर का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन पत्रकारों के सामने उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान करके रख दिया। आपको बता दें कि उन्होंने ईरान से मिलने वाले एक तोहफे का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ईरान अब समझौते के लिए तड़प रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप के शब्दों में कहें तो ईरान अब डील करने के लिए भीख मांग रहा है। यहाँ एक और पहलू सामने आता है कि आखिर ये 10 दिन का वक्त क्यों दिया गया। ऐसी क्या वजह रही कि अमेरिका ने खुद अपनी डेडलाइन को आगे बढ़ाया। क्या ये वाकई शांति की कोशिश है या फिर तूफान से पहले की खामोशी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर साफ साफ लिखा है कि ईरानी सरकार की अपील पर वो 6 अप्रैल 2026 की रात 8 बजे तक इन हमलों को रोक रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि बातचीत बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। अब इसे हम दूसरे एंगल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि पिछले कई हफ्तों से अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की कमर तोड़ रहे थे। ईरान की सेना और उसकी कमाई के जरियों को निशाना बनाया जा रहा था और बदले में ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइलों से अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया, जिससे ये लड़ाई एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलती दिख रही थी। पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का डर था और लोगों को लग रहा था कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होकर ही रहेगा। लेकिन इसी बीच एक गुप्त कूटनीति ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर हॉर्मुज की खाड़ी को 2 दिनों में नहीं खोला गया तो वो ईरान के सबसे बड़े बिजली घरों को तबाह कर देंगे। हॉर्मुज, आपको बता दें कि वो जगह है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है और अगर वो बंद हो जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ सकती है। तो अब सवाल ये है कि क्या ईरान डर गया है या फिर ये 10 दिन अमेरिका को किसी बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी के लिए चाहिए। वहां के माहौल की अगर हम बात करें तो तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा है। लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं 10 दिन बाद क्या होगा, क्योंकि ट्रंप ने कोई शर्त नहीं बताई है, बस समय दिया है। एक आम इंसान की अगर हम नजर से देखें तो ये 10 दिन उसकी जान बचाने के 10 दिन हैं। आपको बता दें कि युद्ध जब होता है तो सिर्फ नक्शे नहीं बदलते, बल्कि हजारों घर उजड़ जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और सालों की मेहनत से बनाया गया देश खंडहर बन जाता है। ईरान के आम नागरिक आज इसी डर में जी रहे हैं कि 6 अप्रैल की रात कहीं उनके जीवन की आखिरी रात ना साबित हो। राजनीति और अर्थव्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन जो मानवीय एंगल है वो बहुत डरावना है। अगर ये बातचीत सफल नहीं हुई तो 10 दिन बाद जो बमबारी होगी वो अब तक की सबसे भयानक हो सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर सही डील हुई तो रास्ते खुल जाएंगे और व्यापार शुरू होगा, लेकिन अगर बात बिगड़ी तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। अब दुनिया की नजरें 6 अप्रैल की उस घड़ी पर टिकी है कि क्या वाकई ट्रंप ईरान को माफ कर देंगे या फिर ये एक चाल है दुश्मन को थकाने की। इस बड़े उलटफेर ने फिलहाल युद्ध के मैदान में एक अजीब सी शांति पैदा कर दी है। हर कोई बस यही पूछ रहा है कि आखिर 10 दिन बाद ट्रंप क्या करेंगे। क्या वाकई ईरान के पावर प्लांट धुएं में मिल जाएंगे या फिर बातचीत से कोई नया रास्ता निकलेगा। इस सस्पेंस ने दुनिया भर के बाजारों और सरकारों की धड़कनों को बढ़ा दिया है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।